उस विद्वान ने जदों अमृतसर की धरती से अपना लैक्चर किया, उन्हों का नाम है अब्दुल बुखारी। जदों अमृतसर की धरती से कुछ मिनट उन्होंने अपना लैक्चर किया तो उस मुसलमान जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एक गल बड़ी कमाल दी आखी। इन मैं तुहाडे नाल वचन साझे कर लगा जो उन्होंने कहा, भावें उन्होंने लैक्चर हिंदी दे विच सी पर मैं पंजाबी च आम संगतां नाल साझा कर रहा। इन मैनूं उन्होंने बोल पता, उस मुसलमान विद्वान के बोल की सन। वो कहते जिस दिन सारी की सारी दुनिया के लोग कहते, मैं कल्ले पंजाब की गल नहीं करता, अकले हिंदुस्तान भारत देश की गल नहीं करता, कहते जदों सारे के सारे संसार के तमाम दुनिया ऑल वर्ल्ड जदों सारी दुनिया के लोग धार्मिक तौर के उत्ते सियाणे ते अकलमंद हो जाएंगे। धार्मिक पक्ष तो कहता जदों सारी दुनिया के लोग धार्मिक तौर के उत्ते सियाणे ते अकलमंद हो जाएंगे, कहता उस दिन सारे के सारे संसार का इको ही ग्रंथ होएगा ते सारे के सारे संसार का इको ही पैगंबर ते रहबर होएगा। वो ग्रंथ होएगा सारी दुनिया का केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। देखो सजनों, ये सुनिया गल्लां नहीं, ये सुन ली गल, वेखियां हुई सामने बोलने वाला लैक्चर करने वाला विद्वान। आ 2004 की गल है, बहुत साल नहीं हो गए किते। एक होर वचन साझा कर दे। देखो साडा ते गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, असीं ते अपने गुरु की वडियाई करनी है। साडा मुर्शिद जो है साडा गुरु है, साडा पैगंबर है, साडे वास्ते वाहो वाहो बाणी निरंकार है। साडा ते गुरु साडे लई निरंकार है, साडा रब है। आपां ते अपने गुरु की वडियाई करनी है। साडा सतगुर है, साडियां गर्दनां साडे सिर मान ते फखर नाल होर उच्चे हो जाते हैं जदों दूसरे धर्मां दे लोग साडे गुरु की गल करदे, दूसरे मतां मजहबां दे लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब की गल करते। सजणों, ये सी उस मुसलमान विद्वान की गल सन 2004 1 सितंबर 2004 का लैक्चर सी उस विद्वान का। अगली गल सुनिया जी, अजे 1 साल नहीं होया इस गल, अगले साल नवंबर दे विच 1 साल होएगा। श्री आनंदपुर साहब की धरती से तुसीं नेड़े बैठे हो, आनंदपुर साहब जिथे खालसा प्रगट होया, खालसा सिरजिया गया 25 नवंबर सन 2011। देखो तुसीं नेड़े बैठे जे, टैलीविजन ते भी सुनिया होएगा, गए भी होवोगे उस दिन आनंदपुर साहब। 25 नवंबर सन 2011 पिछले साल विरासत ए खालसा का उद्घाटन किया गया। 25 नवंबर 2011 को होया, अजे साल तो नहीं होया। सजनों, हिंदुस्तान के वख-वख इलाकों तो वख-वख विद्वान के धर्मां के प्रचारक ते सत्कारत शख्सियतां आनंदपुर साहब की धरती से पहुंचियां। मैं दूसरे धर्मां के लोगों की गल कर रहा, वो गुरु ग्रंथ साहब के वास्ते की कहते हैं। 25 नवंबर 2011 जिथे बाकी विद्वानों ने आनंदपुर साहब की धरती से अपना लैक्चर किया, विरासत ए खालसा का उद्घाटन होया जिस दिन इंडिया दे विच, सारे भारत देश में खास करके हिंदू मत के जिहड़े भारत देश में रहने वाले लोग आ, भावें सारी दुनिया च रहने वाले सनातनी मत के जिहड़े वीर भैणां उस विद्वान नूं बड़ा सत्कार देंदे, अदब देंदे आ। हिंदू मत के उस विद्वान का नाम है श्री श्री रवि शंकर। आनंदपुर साहब की धरती से आए पिछले साल, तकरीबन 8 मिनट का उस विद्वान ने अपना लैक्चर किया। 8 मिनट केवल उन्होंने अपना लैक्चर किया। 8 मिनटों के लैक्चर में एक 2 मिनट की गल उस विद्वान ने बड़ी कमाल की आखी। देखो मैं गल कर रहा हिंदू मत के प्रचारक, सनातनी मत के प्रचारक ते फिलासफर। पता श्री रवि शंकर के बोल की सन, सारी दुनिया में मीडिया राही दुनिया सुन रही सी। उन्हें आख्या अगर अज हिंदुस्तान के लोग आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, ख्याल करे गुरु ग्रंथ साहब की गल कर लगा कि पंथ खालसे गुरु ग्रंथ के गुरु पंथ की गल दूसरे धर्मां के लोग भी करते हैं। उस विद्वान ने श्री रवि शंकर जी ने आख्या, कहने अगर अज हिंदुस्तान के लोग
आजादी की जिंदगी जी रहे आ। अगर हिंदुस्तान के लोगों के घरों में अज सुख ने, अज हिंदुस्तान के लोगों के घरों च खुशियां आ, अगर हिंदुस्तान के लोग अज रज के चंगी तरह रोटी खा रहे आ ते खुशियां ते खेड़े ते जीवन का आनंद मान के सुखी जिंदगी जी रहे आ, कहते सारी की सारी आजादी ते सारे दे सारे हिंदुस्तान के घरों के सुख ते सारे दे सारे हिंदुस्तान के लोगों को खुशियां ते खेड़े देने वाला केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु का खालसा पंथ आ। देखो वो कहने अज अगर असी संसार जगत में खुशी नाल रह रहे हैं ते हिंदुस्तान में आजादी का निग मान रहे हैं, कहते सारे का सारा कुछ पंथ खालसे दियां कीतियां हुईयां कुर्बानियां की बदौलत आ, इन्हां दियां दित्तियां शहादतां की बदौलत आ। ये गल तो उन्होंने कही। एक निकी जी गल होर कह के नाल पता की कहते, कहते अगर असी हिंदुस्तान विच पंथ खालसे दियां कीतियां होईयां कुर्बानियां की बदौलत कुर्बानियां करके अगर अज असी सुख मान रहे हैं ते आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, कहते इसलिए मैं सारे दे सारे हिंदुस्तान के भारत वर्ष के लोगों नूं ये अपील करांगा, निवेदन करांगा कि गुरु ग्रंथ के पंथ खालसे दे अगे हाथ जोड़ के नमन नमस्कार करया करो, सिजदा करो इन्हां अगे। मेरे कहने का भाव किसने आखी है गल? गुरु ग्रंथ साहब साडा ते गुरु है। आप कह दें साडा पंथ खालसा, असीं पंथ के मैंबर हैं, असीं खालसे हाँ, परंतु उन्हां विद्वानां ते फिलासफरां ने भी यह गल आखी कि अगर हिंदुस्तान में खुशी के खेड़ा आजादी आ पंथ खालसे दी कुर्बानियां की बदौलत, क्योंकि जो धारिया जो धारिया ना ये सिक्ख्या ही यह आ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै तान न कीजै। क्योंकि ये जिहड़ी बाणी है ना ये खसम की बाणी जी, ये बाणी नूं किधरे आख्या जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। किधरे इस बाणी नूं साहब सच्चे पातशाह ने आख्या धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कदरे किधरे इस बाणी नूं आख्या वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए। ते किधरे आख्या साची बाणी मीठी अमृत धार। छोटी जी पंक्ति है, छोटी जी तो क्या तीन गल्लां कहियां है, साची बाणी मीठी अमृत धार। कहने ये जिहड़ी बाणी है सच्ची आ, ये जिहड़ी बाणी है मिठी आ, ये जिहड़ी बाणी है अमृत दी धारा, अमृत दा चश्मा है। ये बाणी अमृत दा झरना है। एक जगह ते बाणी वास्ते झरना शब्द भी है। आ पहाड़ां चों जिहड़े निकलदे आपां चश्मा कहने ना, इहनूं झरना भी कहा जाता। पहाड़ां चों निकलदे झरने। पातशाह ने बाणी च पंचम गुरदेव ने एक जगह लिखिया, कहंदे बाणी उचरै साध जन अम्यों चलै झरने। जदों रब दा प्यारा अपनी रसना तो बाणी उचारण करदा इस तरह लगता जिवें इहदे मुख चों अमृत दा चश्मा फुटदा। ये मिठी आ, ये सच्ची आ, ये अमृत दी धारा है। हुण ख्याल करियो, एक मैं बेनती करन लगा किन्नी क मिठी आ जिहड़ी बाणी आ, जिहड़े शब्द आ, किन्नी क मिठी आ बाणी, किन्नी क प्यारी आ। भावें महाराज ने साची बाणी मीठी अमृत धार आख्या, पंजवें पातशाह ने फिर क्या हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मानते तारी रे। किन्नी क मिठी आ बाणी। आ सुनियो वचन, उत्तर प्रदेश दे विच ना यूपी च एक स्थान है, उस गुरुद्वारा साहब का नाम है गुरुद्वारा रीठा साहब। मैं बेनती कर लगा ये बाणी किन्नी क मिठी आ, ये बाणी किन्नी क प्यारी आ, किन्ना क सत्कार करिए इस बाणी का। हुण ख्याल करियो, कदे कदे जदों मैं आप अपने दिल की एक गल तुहाडे नाल साझी करन लगा, जदों कदे कदे मैं चल के रीठा साहब गुरुद्वारे दर्शन करन जाते हैं ते सजणों वो जिहड़ा रीठे का तखत है, जिहड़े रीठे बाबे नानक ने मिठे कीते हैं, उस रीठे के दरखत का, उस रीठिया के रुख का वो जिहड़ा पेड़ है
जदों किते मैं दर्शन करदा ना उहदा जाके, ते कदे कदे मैनू इंज महसूस हुंदा कि जिवें वो रीठे का दरख्त है ना, उहदा रीठे का पेड़ है जिहड़ा, जिवें मेरे नाल गल्लां करदा हो। तुसीं सोचोगे दरख्त भी रुख भी किते गल्लां करदे आ। हुण ध्यान दिओ, वो जिहड़ा रीठे का पेड़ है जिवें मेरे नाल गल्लां करदा, पता की कहंदा? कहंदा वो इस अस्थान का दर्शन करन आउण वालिया मेरे कोलों पुछ, मैं गुरु नानक वेखिया। गुरु नानक चौंकड़ा मार के बैठे ना वो रीठे के बूटे थले, वो रीठे का दरख्त, वो रीठे का पेड़ जिवें कहंदा होया दर्शन करन आउण वालिया मेरे कोलों पुछ, मैं बाबा नानक वेखिया। ते कल्ला मैं वेखिया ही नहीं आ, मैं बाबे नानक दे गीत भी सुने, उन्हें मेरे थले बह के शब्द भी गाए आ। ते कल्ला बाबा नानक वेखिया ते सुनिया ही नहीं, मैं भाई मर्दाने दी रबाब दियां सुरां भी सुनिया। मेरे पास बह के भाई मर्दाना जी ने रबाब भी बजाई, बाबे नानक ने परमात्मा का गीत भी गाया। ते पुछया ओ रीठे दे दरख्त, जे तू मेरा बाबा नानक वेखिया भी है ते मेरे गुरु नानक दे शब्द गीत भी सुने, भाई मर्दाने दी रबाब भी सुनी आ, ते मैनू दस गुरु नानक कैसा है, ਉਹਦੇ गीत किहो जिहा, ਉਹਦਾ शब्द किहो जिहा, भाई मर्दाने की रबाब किहो जी आ? वो कहंदा बाबा नानक बड़ा मिठा, ਉਹਦੇ गीत बड़े मिठे, मर्दाने की रबाब दियां सुरां बड़ियां मिठियां। ते पुछया वो रीठे दे पेड़, रीठे दे दरख्त, जे बाबा नानक बड़ा मिठा, ਉਹਦੇ बोल बड़े मिठे, ਉਹਦਾ शब्द बड़ा मिठा, भाई मर्दाने की रबाब दियां सुरां बड़ियां मिठियां, तेरे कोल मेरे गुरु नानक की कोई निशानी है? देखो सजणों, अज तो साडे कोल तर्क ही रह गया, हुण सवाल ही सवाल रह गए साडे कोल। इहनूं किथे झुठला दोगे? वो जिहड़ा रीठे का दरख्त है ना, रुख, ਉਹਦੇ एक पासे दे रीठे मिठे आ ते दूजे पासे दे कौड़े आ, ये भी चेता रखना। मुੱਢ ਇੱਕੋ ही आउंदा, जदों उपर जाके वो दरख्त खिल रहा, एक पासे दे मिठे दूजे पासे दे कौड़े। हुण ख्याल करियो की होया? वो जिहड़ा रीठे का दरख्त कहंदा बाबा नानक बड़ा मिठा बड़ा प्यारा, ਉਹਦੇ गीत बड़े मिठे, गुरु नानक की बाणी बड़ी मिठी, मर्दाने की रबाब बड़ी मिठी। पुछया तेरे कोल, तेरे पास कोई मेरे बाबे नानक की निशानी है? वो कहना हाँ। पुछया केड़ी? कहना मेरी टाणी नालों, मेरी डाली नालों एक रीठा तोड़ के ते मूंह च पा के खा के वेख, चबा के वेख। जिस दिन का गुरु नानक का दर्शन कर लिया, जिस दिन तो गुरु नानक ने मेरे पास बह के रब का गीत गाया, गुरु नानक का शब्द सुन लिया, कहंदा जिंदगी भर वास्ते सदा वास्ते गुरु नानक ने मेरी कुड़तन मुका दी है, मेरी जहर मुक गई है। जिन्ने रीठे लगणगे आउण वाले समय विच वो सारे दे सारे शहद वर्गे अमृत वर्गे मिठे लगणगे। दुनिया च किते रीठा मिठा हैगा? किते रीठे का बूटा होवे तो शहद वर्गा खंड वर्गा मिठा होए? नहीं ना हैगा, वो ही आ। कहंदा मैं दसना चाहना कि जे गुरु नानक रुखां दी कुड़तन मुका सकदा, तुहाडे अंदर दी कुड़तन क्यों नहीं मुका सकदा? साडे दिलां दी जहर क्यों नहीं मुका सकदा? साडे लड़ाई झगड़े ते द्वेष ईर्खा क्यों नहीं मुका सकदा? अगली गल सुनियो, कहंदा अकल्ले ये रीठे उन्हें मिठे ही नहीं कीते, कहंदा मेरी डाली नाल मेरियां टाहणियां नाल लगण वाले रीठे गुरु नानक दा प्रसाद बन गया। वो गुरु नानक दा प्रसाद टकाऊ बख्शे, गुरु नानक दा प्रसाद बन गया। कहंदा जदों संगतां इत्थे आउंदियां तो सेवादारां दे अगे हथ बन बन के भुख अड अड के वो बेनती करते आ कि भाई साहब जी, सेवादार जी, सानू रीठियां दा प्रसाद दो। कहंदा जहर ते मुकी गई, कुड़तन ते मुकी गई है मेरी,
ते कली कड़तन ही नहीं मुकी, कहंदा ये रीठे गुरु नानक दा प्रसाद बन गया। ते कला प्रसाद ही नहीं बने, हुण मैं कला रीठा रीठा ही नहीं रह गया, हुण मैनू लोग रीठा साहिब कहन लग पे। रीठा साहिब। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। साध संगत की गल सुनियो, चटाओ बख्शो बड़ा गया। जिथे साहिब बह जाए ना, साहिब साहिबदार तो दा मालक, जिथे साहिब बह जाए ना उन्होंने अपने आप ही साहिबी मिल जाती है। साहिबी अज किसी नगर का नाम लेना हो, आनंदपुर साहिब कहते हो, कीरतपुर साहिब कहते हो ना, नगर तो होर भी बथेरे। जिथे साहिब बह गया, दरखत रुख बेर साहिब फलाई साहिब। एक ठेठ पंजाबी की दलील दिया सारे समझ आ जाए। जेड़ा साहिब दे नाल जुड़ गया उन्होंने साहिबी मिल गई। अज बाबा बुढ़ा जी वर्गे सिखा का नाम लईए ना, तो साथ संगत सच जे मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च कह रहा, मैं कहना धन बाबा बुढ़ा साहिब। साहिब उन्होंने हिरदे च वसिया वा, वो साहिब नाल जुड़ गए, उन्होंने साहिबी मिल गई। एक दलील दिया, जिन्नी देर कपड़ा किसी दुकान से विकदा है ना, कपड़े दी दुकान तलाफ हाउस, जिन्नी देर कपड़ा किसी दुकान से विकदा, भावें किसी रूले के उत्ते लवेटिया, भावें किसी थान के उत्ते लवेटिया, कपड़ा ही है ना। पर जे वो कपड़ा एक खास नाप का कटा के 5 मीटर 6 मीटर 3 मीटर 7 मीटर एक खास नाप का कटा के उन्होंने चंगी तरह धो के बना के गोटा ला के कढ़ाई करा के श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे लिया के रख दिए, की बन गया वो? कोई कपड़ा कहता, किसी ने आख्या कपड़ा बनया उन्होंने मिलना चाहिए, आओ उन्होंने कारखाने उन्होंने फैक्ट्रिया च बनया है तो कपड़ा ही आ। जबान सड़ जाए, वो जीभ सड़ जाए, जेड़ी जबान ये आखे गुरु ग्रंथ साहब से कपड़ा दे दो, सड़ जानी चाहिए ना जबान जेड़ी कहे गुरु ग्रंथ साहब से कपड़ा दे दो। पर है तो कपड़ा ही ना, बनया तो मिलों च आ, बनया उन्होंने फैक्ट्रिया च आ। साहिब नाल लग गया, साहिब नाल गुरु ग्रंथ साहिब। कपड़े तो बन गया रुमाला, रुमाले तो बन गया रुमाला साहिब। जिन्नी देर कोई लकड़ किसी टाल के उत्ते पई आ, बड़े बड़े टाल पे दुनिया च लकड़ दे, या कोई पत्थर किसी दुकान से विकदा, मार्बल हाउस है कोई उथे विकदा है, पत्थर है लकड़, पर जे किते उस लकड़ की या उस पत्थर की बना दी पालकी। कदे किसी ने आख्या गुरु ग्रंथ साहब नूं लकड़ दे विच रख दो, है तो पत्थर ही, है तो लकड़ ही। जदों साहिब बह गया, जदों साहिब सुभायमान हो गया, की बन गई वो? लकड़ तो बन गई पालकी। भावें लकड़ है, भावें पत्थर, भावें सोना ही होवे, सोने की होवे, लकड़ तो पत्थर तो बन गई पालकी। मेरा साहिब सुभायमान गुरु ग्रंथ साहब का कर दिता वो प्रकाश, वो बन गई पालकी साहिब। जेड़े साहिब नाल जुड़ गए, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पे हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन पुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन सुहावा सो शरीर खान है जिथे मेरा गुर धरे विखा। विखा का अर्थ होता कदम, विखा का अर्थ होता जिथे पैर रख दिता होता। भावें हिरदे रूपी धरती होवे ते उहदे विच शब्द रूपी गुरु का कदम चरण पै जाए ते वो धरती पवित्र हो, हिरदे की धरती। हुण गल सुने, एक गल कह लगा, गुरु रामदास साहब का मैं जिक्र किया शुरू कि गुरु रामदास साहब का प्रकाश दिहाड़ा लंघ के गया। हुण सुनियो कदे गल, गुरु रामदास साहब का इतिहास आप बहुत सुनिया होगा। ये तो सानू पता ना कि गुरु रामदास साहब की 7 साल की उम्र सी, उन्हों की माता भी उन्हों का पिता भी दुनिया तो चले गए। इस गल का तो आपको पता। एक गल का होर आपको पता होएगा कि अपनी नानी के कोल आके
श्री गुरु रामदास घुमणियां बेचते रहे, छोलियां दी घुमणियां। घर च गरीबी, 7 साल का बच्चा सिर ते छापा चुक के, बर्तन चुक के गलियां बाजारां च घुमणियां बेचे, इसदा मतलब घर च गरीबी है। नानी पर मैं 2-3 गल्लां करन लगा गुरु रामदास साहब दी, ध्यान नाल सुनियो गल। सज्जणों कदे समा मैं एक विद्वान नूं पढ़िया, कहंदे नानी दोता। गुरु रामदास साहब जिन्हां नूं कहंदे हो ना, इन्हां दा पहला नाम सी भाई साहब, भाई जेठा। मैं बहुता जिक्र गुरु रामदास शब्द ही मैं वरतना, केवल एक बार ये कह दिया भाई जेठा गुरता गद्दी तो पहला इन्हां दा नाम सी। गुरु रामदास जिन्हां नूं अज कहंदे हो नानी दोता, घर के दोवें मैंबर बुढ़ड़ी नानी ते 7-8 साल का दोता सवेरे रोटी खा लेंदे सी ना, ते रात वास्ते उन्होंने घर आटा नहीं सी हुंदा। जे नानी दोते ने रात नूं रोटी खा ली है ना, प्रशादा छक लिया, ते सवेर वास्ते उन्होंने घर आटा नहीं सी हुंदा। एक वक्त सी गुरु सवारियो, भाई जेठा गुरु रामदास जिन्हां नूं कहंदे हो, 2 वेले दियां 2-2 रोटियां खाण वास्ते उन्होंने घर आटा नहीं सी हुंदा। अज कदे अमृतसर साहब की धरती ते सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ, गुरु रामदास के लंगरां ते जाके वेखियो, अज कदे 2 वेले की रोटी वास्ते नानी दोते कोल आटा नहीं सी